राजीव, अलार्म बज रहा है, उठ जाओ ना। आवाज नहीं आती क्या तुम्हारे कानों में? अलार्म बज रहा है तो मैं क्या करूं? बच्चों का टिफिन तो तुम बनाओगी ना, मैं क्या करूंगा उठकर? तुम जाओ बच्चों को देखो, मुझे सोने दो। उठ जाओ ना यार, मुझे रात में भी काम करते हुए 3 बज गए थे। क्लाइंट को फाइल सेंड करके सोई हूँ, अभी थोड़ा मैनेज कर लो। अच्छा, ब्रेड जैम ही दे देना बच्चों को, जाओ ना। क्या यार, पूरा दिन घर पर रहती हो, ये क्लाइंट का काम दिन में निपटाया करो ना। पहले खुद आधी रात तक काम करती हो और सुबह रोज मेरी नींद खराब करती हो। तो मुझे क्या शौक है रात तक लैपटॉप में आंखें फोड़ने का? दिन में बच्चों के काम कम होते हैं क्या? तुम ना साफ साफ बता दो, कर सकते हो या नहीं? कोई काम करने से पहले इतनी बहस कर लेते हो कि फिर तुम्हारी हेल्प का कोई मतलब ही नहीं रहता। अरे उठ रहा हूं ना यार तुम बिना। राजीव मन मारकर बिस्तर से उठा, दोनों बच्चों को जगाया और स्कूल के लिए रेडी करने लगा। राजीव ने यूनिफॉर्म प्रेस करके रखी और बाथरूम की ओर जाने लगा, तभी बेटे चिंटू की आवाज आई। पापा मम्मी कहाँ है? ये क्या कर दिया आपने पापा? अरे क्या कर दिया? कपड़े प्रेस किया और क्या? पापा आज हाउस ड्रेस का डे नहीं है, आपने व्हाइट यूनिफॉर्म क्यों प्रेस कर दी? आपको कुछ पता नहीं रहता। मम्मा कहाँ है? अरे सो रही है तुम्हारी मम्मा। अभी ये पहन लो, मुझे अभी लंच भी रेडी करना है। अब दूसरा ड्रेस रेडी करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है पापा, आप जाओ, मैं मम्मा से पूछती हूँ। अब तो ऐसे बात करते कि क्या बोलूं। मम्मी, पापा ने गलत यूनिफॉर्म प्रेस कर दी, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? अरे अलमारी में रखी है ना प्रेस करके, जाओ पहन लो। तुम्हारे पापा को जरा सी जिम्मेदारी दी तो सब उल्टा पुल्टा करके रख देते हैं। मम्मी की बात सुनकर दोनों बच्चों ने जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली। तब तक राजीव ने दोनों का टिफिन रेडी कर दिया था। पापा मेरी चोटी बनाओ, जल्दी बस आ जाएंगे। अरे यार, अब मुझे क्या चोटी बनानी आती है? ये सब काम अपनी मम्मी से कराओ। मम्मी उठो ना, मेरी चोटी बना दो प्लीज। सत्यानाश, मजा ले जो 10 मिनट का सुकून मिल जाए इस घर में। मम्मा मम्मा करके जीना मुश्किल कर रखा है। हर काम के लिए मम्मा ही क्यों चाहिए तुम लोगों को? मिनी, तू भी 10 साल की होगी, अपने बाल बनाने नहीं सीख सकती? अरे यार, तुम बस इससे चोटी बना दो, उसके बाद जाकर सो जाना, फिर मैं मैनेज कर लूंगा। बस, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, सो चुकी मैं। मेरे पास कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है। जब मन किया दबाया और सो गई, जब मन किया उठकर काम कर दिया। सुबह से 4 बार नींद टूट चुकी, अब क्या खाक सो पाऊंगी मैं? आओ, तुम्हारे बाल बना देती हूँ। और ये क्या, शू पॉलिश नहीं किया? हाँ, पापा ने बोला रोज रोज पॉलिश करना कोई जरूरी थोड़ी ना होता है, आज ऐसे ही पहन कर जाओ। अच्छा, ऐसा बोला पापा ने। कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी है। मैंने ही पापा को तुम्हारे स्कूल की जिम्मेदारी देकर गलती कर दी। चलो जल्दी से सब कर देती हूँ, नहीं तो पीटी टीचर स्कूल में पनिश करेंगी। बच्चों के जाने के बाद कभी कभी तो लगता है बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करते करते ही मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। न नींद पूरी होती है, ना काम खत्म होता है। थक गई यार मैं, कब होगी इनकी छुट्टियां? इनकी छुट्टी हो जाए तो हम भी थोड़ा ठहर कर सांस ले ले, वरना यहाँ तो ठीक से नींद नहीं खुलती, लेकिन रसोई में पराठे तलने पड़ते हैं। क्यों इतना परेशान हो रही हो? छुट्टियां हो जाएगी, फिर पूरा 2 महीना आराम ही आराम है तुम्हें। अभी 1 हफ्ता बाकी है, किसी तरह मैनेज कर लो। हाँ भाई, कर ही तो रहा है मैनेज, लेकिन ये आखिरी के कुछ दिन पहाड़ जैसे लंबे हो गए। लगता है बस खत्म हो ये सुबह 5 बजे उठने की जंग, तो मैं भी थोड़ा एसी चलाकर सोने का आनंद उठा लूं। तुम्हें क्या है, बच्चे पले हुए मिल रहे हैं, नींद पूरी हो रही है, खाना रेडी मिल रहा है, सारा स्ट्रगल तो औरत की नसीब में होता है। बच्चे स्कूल चले गए थे और इधर पूजा घर के कामों को निपटाने की जंग में लग गई थी, क्योंकि ठीक 10 बजे उसकी एक मीटिंग भी थी, दोपहर के 2 बजे। मम्मा नींबू पानी दे दो, थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। बेटा तू ड्रेस चेंज कर ले, बस देती हूँ 10 मिनट। अपना काम निपटाकर पूजा ने टेबल पर नींबू पानी रखा और जाकर अपना काम पूरा करने लगी। और पूरे आधे घंटे बाद वो कमरे में आई तो देखा दोनों बच्चे अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे टीवी देख रहे हैं। अरे कितनी देर पहले मैंने कहा था चेंज कर लो, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? और ये क्या, स्कूल की शर्ट पर ऑरेंज ड्रिंक गिरा लिया? मैं परेशान हो गई हूं तुम लोगों से। अभी ये मुझे फिर हाथ से रगड़ना पड़ेगा, नहीं तो दाग लग जाएगा। जल्दी से दोनों को कपड़े बदलवाने के बाद अपना ऑफिस का काम छोड़कर पूजा चिंटू की शर्ट रगड़ रही थी, क्योंकि सुबह उसे फिर से वही पहनाकर स्कूल जो भेजना था। मम्मा आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? होगा क्या, सुबह से काम में लगी हूँ। अभी तुम्हारे स्कूल से प्रोजेक्ट मिल गया, सारा टाइम यही सब करने में निकल जाता है। मुझे क्लाइंट का जरूरी काम करना था, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा। पता नहीं कब स्कूल बंद होगी तुम्हारे और मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। मम्मा ये देखो, मैडम ने हॉलीडे होमवर्क दे दिया, कितने सारे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दिए हैं। आज छुट्टियों में कहीं माँ बाप चैन की सांस ना ले, इसलिए तो तुम्हारे स्कूल वाले छुट्टी में भी जान नहीं छोड़ रहे।
ऐसा लगता है वैकेशन बच्चों के होते हैं और काम पेरेंट को भेजते हैं स्कूल वाले। घर, ऑफिस, बच्चे संभालने की कवायद में पूजा बुरी तरह पीस रही थी और थोड़ा सुकून महसूस करने के लिए उसे अब बस गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार था। अरे पूजा, कैसी है तू? क्या यार, लगता है भूल गई मेरठ का रास्ता, कभी आती नहीं मायके? अपनी मायके का रास्ता कोई भूलता है क्या? बस इतनी सी बात है कि तुम लोगों की शादी मेरठ में ही हो गई और मैं अपने हस्बैंड के साथ लखनऊ में हूँ। अब इतनी दूर से रोज रोज तो नहीं आ सकती ना। बच्चों के स्कूल का तो तुझे पता ही है, कभी ये प्रोजेक्ट, कभी वो क्लासेस, कभी रिवीजन टेस्ट, कभी यूनिट टेस्ट, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। ऊपर से मेरी जॉब। बस यार, अब तो समर वेकेशन का ही इंतजार है। अरे यार, समर वेकेशन भी तो आएगी ना, कि तब भी कोई बहाना तैयार कर रखा है तूने? अरे नहीं यार, समर वेकेशन में तो आना ही है। मैं तो खुद एक एक दिन गिन के बच्चों के स्कूल वेकेशन का स्टार्ट होने का इंतजार कर रही हूँ। थक गई हूँ यार, रोज रोज वही रूटीन फॉलो करते करते। सुबह जल्दी उठकर बच्चों के स्कूल के लिए दौड़ लगाओ, फिर देर रात तक अपना ऑफिस का काम निपटाओ। मायके आकर मैं तो खूब जम के आराम करने वाली हूँ। सहेलियों के साथ घूमूंगी, शॉपिंग करूंगी, देर तक सोऊंगी और मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगी। सब प्लान करके रखा है मैंने। सही है यार, हम औरतों से ज्यादा गर्मियों की छुट्टियों का मतलब और कौन समझ सकता है। कुछ दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह सुबह घर में खुशी का माहौल था। मम्मा, छुट्टियां हो गई। हाँ मम्मा, मुझे बिल्कुल भी सुबह मत उठाना, अब रोज देर तक सोऊंगा। कोई स्कूल नहीं, कोई होमवर्क नहीं। चलो आखिरकार मेरी भी छुट्टी शुरू। सबसे पहले मेरठ की टिकट कराती हूँ, कितने दिन हो गए मम्मी से मिले। 2 दिन बाद पूजा बच्चों को लेकर मेरठ अपने मायके पहुंच गई थी। अरे वाह, मेरे नाती आ गए। अब तो नानी के साथ खूब मजे करेंगे, क्यों? हाँ नानी, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, आज ना छोले भटूरे बनाती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। मम्मी, आपसे ज्यादा कोई मुझे समझ नहीं सकता। मेरे तो सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। दोपहर में खाना खाने के बाद, भाभी मेरा खाना हो गया, अब मैं चली सोने। भगवान के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। अरे हाँ दीदी, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप आराम से सो जाओ। शाम को चाय की खुशबू नाक में पहुंची तो पूजा की नींद खुली। अरे भाभी, चाय बना दी आपने? अच्छा लाओ। वैसे बच्चे कहाँ? अरे वो लोग मामा के कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं, अब आराम से चाय पियो ना। अभी पूजा की चाय का कप खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके कानों में जोर की आवाज आई। अरे ये क्या गिरा? हे भगवान, क्या गिरा दिया? भाग कर देखा तो चिंटू ने खेल खेल में फूलदान गिरा दिया था। गलती से हुआ नानी। अरे बेटा, थोड़ा ध्यान से, तेरा मामा गोवा से लाया था ये, अभी रात में आएगा तो तुम्हारी शामत आएगी। थोड़ी देर बाद, मामी मुझे पास्ता चाहिए अभी। मुझे मैगी। नहीं, पहले मेरा। नहीं, मेरा। अरे एक एक करके बोलो, मैं कोई होटल नहीं चला रही हूँ। अच्छा, आज पास्ता बना देती हूँ, कल मैगी बना दूंगी। नहीं, आज मैगी बनेगी। नहीं, पास्ता बनेगा। अच्छा पापा, बना रही हूँ, तुम लोग शोर बंद करो। अगले दिन, अरे मुझे भजन देखना है, ये रिमोट कहाँ गया? दीदी, रिमोट मैंने छुपाया है, नानी ने बोर कर दिया ये सब सुनाकर। बाद में ना हम आराम से कार्टून देखेंगे। ठीक है, सही किया। थोड़ी देर खोजने के बाद नानी जाकर अपने कमरे में गीता पाठ करने लगी। तभी उनके कानों में टीवी पर कार्टून की तेज आवाज सुनाई दी। अरे ये रिमोट कहाँ से मिला? मैंने तो सब जगह देखा था। रिमोट तो चिंटू के पास ही था माँ जी, यही ऑन करके कार्टून देख रहा है। बहुत बदमाश हो तुम लोग। सच बताओ, तुम्हें छुपाया था ना? बच्चों की शैतानी बढ़ती जा रही थी। कभी वो किचन में घुसकर सामान गिरा देते, कभी दोपहर में सबके सोने के समय छत पर दौड़ भाग करके शोर मचाते। पूरा घर सिर पर उठा लिया था दोनों ने। हर तरफ तोड़ फोड़, शोर शराबा और खाने की फरमाइश सुन सुनकर पूजा परेशान हो गई थी। पूजा, तेरे बच्चे बहुत बदमाश है। बदमाश नहीं मम्मी, तूफान है तूफान। मैं ही जानती हूँ कैसे संभालती हूँ। 1 हफ्ते बाद, सोच रही हूँ आज अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली जाऊं। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आपके बच्चे संभाल पाना अकेले मेरे बस का नहीं है। आपको पता है ना, घर के काम भी करने हैं मुझे। कल ही लैपटॉप पटक दिया था इनका। 1 मिनट में जाने क्या से क्या कर देते हैं। आप या तो बच्चों को भी लेती जाओ या फिर रुक जाओ ना, कहाँ गर्मी में परेशान होंगी। अच्छा ठीक है, मना कर देती हूँ, नहीं जा रही हूँ। इन्हें लेकर जाना मेरे बस का नहीं है। मम्मी जी, ये दीदी कब तक जाएंगी? वो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में दिन में 1 मिनट का भी आराम नहीं मिल रहा। पूरा घर सर पर उठाए रहते हैं बच्चे। मैं समझ रही हूँ बेटा,
पूजा के रहने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बच्चों ने सच में नाक में दम कर दिया है। लेकिन बेटा साल भर में तो आई है मेरी बेटी, अब 2 महीने तो रुकेगी ना, तू ही मैनेज कर ले कुछ दिन। सब परेशानी यहाँ मेरे रुकने से। बात तो ठीक ही है, बच्चों ने एकदम जीना मुश्किल कर दिया है। मैं वापस आ रही हूँ, बस अब और नहीं रुकना यहाँ। अरे क्यों? बस आपके बच्चों ने नाम रोशन कर दिया, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने ससुराल पहुंचकर, मम्मा बताओ ना क्या करूं, बोर हो रहा हूँ। टीवी देख ले। देख लिया। तो गेम खेल ले। वो भी कर लिया मम्मा। अरे मेरी जान छोड़, जो करना है कर। अच्छा पढ़ाई कर लो। वैकेशन में कौन पढ़ता है मम्मी, हम बाहर खेलने जाए। दिमाग खराब है क्या तुम दोनों का? लू चल रही है बाहर। ठीक है तो कुछ अच्छा खाने को दे दो। पूरा दिन खाना, खेलना और मेरा दिमाग चाटना, और कोई काम नहीं है क्या? कुछ देर बाद, मम्मा प्यास लगी है। अरे तो पानी पीकर जा, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? कुछ अच्छा सा बना दो ना, नींबू पानी। हदे बेटा, सुबह से लस्सी, रसना, नींबू पानी सब पी चुके हो। अब मैं क्या यहाँ जूस की दुकान खोल दूं? अब उठ गई हूं तो कुछ ऑफिस का काम ही निपटा लेती हूँ। जी सर, मीटिंग रखते ना आधे घंटे में। इधर पूजा की मीटिंग शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ उसके दोनों बच्चे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। हे भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही है? लगता है आज एक दूसरे का खून पी जाएंगे ये दोनों। कॉल डिस्कनेक्ट करके पूजा दौड़कर बच्चों के कमरे में गई। वहां दोनों ने रोना पीटना मचा कर रखा था। उसने मेरे खिलौने तोड़े, उसने मुझे मारा। तभी पूजा का फोन बज उठा। अरे पूजा, ऐसे बिना बताए कॉल कट कर दिया आपने। जी सर, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। ये बैकग्राउंड से कैसी आवाजें आ रही है? प्लीज इग्नोर सर, वो बच्चे घर पर है ना, इसलिए आई एम सो सॉरी। प्लीज चुप हो जाओ दोनों, भगवान के लिए। मम्मी को गुस्से में देख दोनों बच्चे कमरे से बाहर निकल गए थे। शांति होते ही पूजा ने मीटिंग पर फोकस किया और काम करने लगी। आधे घंटे बाद जब उसकी मीटिंग खत्म हुई, उसने बच्चों के कमरे में देखा, बच्चे वहां नहीं थे। अरे कहाँ गए दोनों? पूजा ने बालकनी से नीचे देखा, दोनों बच्चे धूप में पार्क में दौड़ लगा रहे थे। सत्यानाश, इतनी दोपहर में ये पार्क में दौड़ रहे हैं, बीमार हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पूजा दौड़कर नीचे गई और बच्चों को लेकर ऊपर आई। मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज नहला दो। किसने कहा था दोपहर में पार्क जाने को? आप ही तो चुप चुप कह रही थी, तो हमने सोचा नीचे खेल लेते हैं थोड़ी देर। नाक में दम कर दिया है तुम दोनों ने मेरे। कौन ऐसे करता है? अभी तो दोनों को नहलाया था, अभी फिर धूल मिट्टी में सनकर आया, मुझे फिर से नहलाना पड़ेगा। वो ये काम खत्म ही नहीं होते। पूजा, आप टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? अब मेरी तबीयत तो ठीक है सर, लेकिन वो क्या है ना, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और इसी कारण मैं काम के लिए चाहकर भी समय नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन कल से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं टाइम से काम करके भेज दूंगी। पूरा दिन इन दोनों को संभालते संभालते ऐसी हालत हो जाती है मेरी कि आजकल तो रात में भी देर तक काम करने की हिम्मत नहीं होती। कब मैं थककर लैपटॉप पर ही मुंह रखकर सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही नौकरी हाथ से चली जाएगी। मैंने बहुत हो गया, तुम दोनों चुपचाप सो जाओ और मामा को काम करने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नींद नहीं आ रही मम्मा, सुबह भी तो 8 बजे उठे थे, मुझे नहीं सोना। अरे पहले भी तो रोज दोपहर में सोते थे ना थोड़ी देर। भगवान के लिए थोड़ी देर सो जाओ तो मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूं। पहले तो हम लोग सुबह 5 बजे उठते थे मम्मा, इसलिए दोपहर में नींद आती थी। अब रात में नींद पूरी हो जाती है तो दिन में कहाँ से नींद आएगी। नहीं सोना, हम लोग तो अपनी छुट्टियों में मस्ती करेंगे। वैकेशन कोई सोने के लिए थोड़ी ना होता है। अच्छा ठीक है, अगर वैकेशन सोने के लिए नहीं होता तो वैकेशन में स्कूल से होमवर्क भी तो मिलता है। उन्हें तुम नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी मम्मा करेगी? चुपचाप बुक्स निकाल कर बैठो दोनों और अपना होमवर्क फिनिश करो। अब भी मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए, समझ में आया? दोनों बच्चों को होमवर्क करने के लिए बोलकर पूजा अपने रूम में आ गई थी। अभी उसने लैपटॉप पर काम शुरू ही किया था कि तभी मिनी ने आकर दरवाजा खटखटा दिया। अरे आप क्या हो गया? मम्मा मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, कैसे लिखूं? मेरा इरेजर नहीं मिल रहा, मुझे करेक्शन करना है। 1 मिनट मुझे काम करने दो। थक गई हूं मैं तुम दोनों के साथ। पूरा दिन बस खाने की नई नई फरमाइश और बदमाशी, बस यही करना आता है तुम दोनों को। कुछ देर शांत नहीं बैठ सकते? अरे भाई, क्या शोरगुल कर रखा है तुम लोगों ने। मैं आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आया था कि साथ में थोड़ा समय बिताएंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे महायुद्ध छिड़ा हुआ है।
भगवान के लिए कुछ देर अपने बच्चों को संभालो, मैं थोड़ी देर शांति से काम करना चाहती हूँ। शाम। पूजा सोफे पर बैठी थी, पूरी तरह थकी हुई, बाल बिखरे, आंखों के नीचे काले घेरे। एक बात बताओ पूजा, पहले तुम्हें हर समय शिकायत रहती थी कि बच्चों के स्कूल और मेरे ऑफिस की वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तुम्हारा काम का लोड आधा हो गया है, फिर भी आजकल चिड़चिड़ी नजर आती हो। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम्हारे ये दो शैतानों के होते हुए सब कुछ ठीक कैसे रह सकता है? अरे बेवकूफ थी मैं जो इनकी छुट्टियों का इंतजार कर रही थी। सही बताओ तो अब तो मुझे बस उनके स्कूल खोलने का इंतजार है। सुबह की 1 घंटे की मेहनत के बदले में कम से कम 6 घंटा स्कूल में तो बिताकर आते थे ये लोग। उस 6 घंटे में घर के काम निपटाने के बाद मैं ऑफिस के लिए थोड़ा समय निकाल लेती थी, लेकिन जब से उनकी छुट्टियां हुई हैं पूरा दिन इनके झगड़े सुलझाओ, इनकी फरमाइश पूरी करो, इसी में दिन बीत जाता है। ऑफिस से रोज कंप्लेंट आ रही है, पता है। पहले तो स्कूल से आकर थक कर ये लोग 1-2 घंटा सो जाते थे, शाम में सोकर उठते थे तो मैं पढ़ने बिठा देती थी। सारा रूटीन ही गड़बड़ हो गया। वैकेशन स्टार्ट हुए तब से पढ़ाई के नाम से तो ये लोग ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से, और पूरा दिन मोबाइल और टीवी इनको दे नहीं सकते। समझ में नहीं आता आखिर मैं करूं तो क्या करूं। पूजा अभी राजीव को अपनी परेशानी बता रही थी कि तभी चिंटू और मिनी वहां आ जाते हैं। मम्मा कल क्या करेंगे? मैं तो मोबाइल गेम से बोर हो गया हूँ। मम्मा कोई गेम बताओ ना। अच्छा कल क्या बना रही हो खाने में? पिज्जा बनाओ ना। देख रहे हो, अब समझ में आया मेरे चिड़चिड़ेपन का राज। लो, किसी ने सच ही कहा है, औरतों को खुश रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब बच्चों के स्कूल चल रहे थे तो दिन रात यही बोलती थी, न जाने कब इनके स्कूल बंद हो गए और तुम्हें चैन की सांस मिलेगी। और अब जब बच्चों के स्कूल बंद हो गए तो तुम्हें उनके स्कूल खुलने का इंतजार है। अरे भाई, किसी चीज से तो खुश रहा करो तुम। चकी पैर न फटी विवाह, वो क्या जाने पीर पर आई। प्यारे पतिदेव, आपको भी अपनी गलतफहमी दूर करना हो तो ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी लगाकर बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लो। आपका भी मूड और दिमाग फ्रेश ना कर देना ये दोनों तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। हे भगवान, बस जल्दी से स्कूल खोल दो, मैं सुबह 5 बजे उठने को भी तैयार हूँ। क्या आपके साथ भी यही चल रहा है आजकल? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।